कुछ लोगों ने अपने नाम सही नहीं लिखे हैं, वो अपना नाम सही लिखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलेक्स सर के डेली वॉइस कॉल आते हैं और हम उसे डेली सुन रहे। एक एक दिन आगे बढ़ रहा है। अब हमारे पास लगभग लगभग 22 दिन है। अल्टीमा के फार्म जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दिन कम होते जाएंगे और फिर 22 दिन के बाद आज से हमारे पास अल्टीमा का मिंटिंग का बोट नहीं होगा। लास्ट टाइम सारे लीडर्स दुबई गए थे जब अल्टीमा का लॉन्चिंग होना था, और दुबई में जब उनको अल्टीमा के बारे में बताया गया कि अल्टीमा स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बीच में कुछ दिन हमारे हाथ में काम करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसके अल्टीमा के ऊपर काम चल रहा था और लगभग लगभग एक हफ्ता तक सारे लीडर्स बैठे थे, किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पुरानी प्रोडक्ट को क्लोज कर दिया था। तो वैसे ही इस महीने के एंडिंग में जब अल्टीमा का मिंटिंग का बोर्ड का क्लोजिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट कंपनी डिस्कनेक्ट कर देगी, तो उसके बाद एक्स को लॉन्च होने में कितने दिन लगेंगे बाद में, या सेम 1 तारीख को लॉन्च होगा या 1 तारीख के बाद फिर कुछ टाइम लिया जाएगा, वो हमें पता नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात है कि एलेक्स सर का डेली का वॉइस कॉल ये कहता है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा मेन पावरफुल कोई अगर प्रोडक्ट होगा तो वो होगा अल्टीमा, यानी प्लेटिन कॉइन, अल्टीमा, अल्टीमा एक्स प्रो और उसके बाद जो आने वाले प्रोडक्ट है, इसके बीच में सबसे पावरफुल कोई अगर प्रोडक्ट होगा तो वो अल्टीमा होगा, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा मार्केट के हिसाब से। हो सकता है वो दिसंबर के पहले आपको बाइनेंस पे देखने को मिलेगा, एफटीएक्स पे देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि वो दिसंबर के पहले आपको 1 लाख यूएसडीटी के ऊपर के रेट को भी देखने को मिलेगा। यानी हम कितने मजबूत है वो हमें समझ में आएगा कि हमारे वॉलेट में अल्टीमा कितने हैं। यानी आने वाले समय में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे प्रोडक्ट्स हम, अगर हमारे पास अल्टीमा है तो ही हम बाय कर पाएंगे बड़े क्वांटिटी में, या एक बड़ा पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर एक अच्छी क्वांटिटी आपके पास है, उसको आपने बचा के रखा है, या फिर आपने अपना फार्म को फुल कर दिया और अगले महीने का जो मिंटिंग आने वाला है बड़ी क्वांटिटी में आपके पास, या अगले साल भर का मिंटिंग आने वाला है। मोस्टली सारे लीडर्स ने पिछले 1 महीने के अंदर जिनको जिनको अल्टीमा का फार्म का अपग्रेडेशन मिल गया, तो उनके सबके पास एक अच्छा क्वांटिटी, एक साइज आ गया अल्टीमा फार्म का। आप जिन्होंने उस मौके का फायदा उठाया सस्ते में अल्टीमा को बाय करके, क्योंकि बीच में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हम लोगों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में अल्टीमा का फार्म या अल्टीमा का स्टेकिंग नहीं किया था शुरुआत के समय में। वहां पे भी हमारे मन में कंफ्यूजन था कि अल्टीमा का फार्म बड़ा लिया जाए या छोटा लिया जाए, और साथ ही साथ हमारे जेब में उतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे, तो उसका फायदा भी नहीं उठा पाए थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास कमीशन जनरेट हुआ, फिर हमने उसको री इन्वेस्ट किया और एक अच्छी क्वांटिटी में हमने अल्टीमा का फार्म बाय किया। अब उसका फायदा क्या हुआ कि पिछले 3-4 महीने के अंदर जिन्होंने बहुत बड़े महंगे रेट पे खरीदा था अल्टीमा का फार्म, उनको एक एक्स्ट्रा साइज मिल गया, और आज हम सस्ते रेट में उसको बाय करके या कमीशन जनरेट करके उसको अगर स्टेकिंग में फुल करते, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो मिंटिंग होके आएगा उसका वैल्यू इतना बड़ा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। यानी पिछले 2 महीने से अगर हमने एक बड़ा इनकम नहीं देखा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके पास अगर अल्टीमा का फार्म बड़ा है और आपने उसको फुल किया है, तो बहुत बड़ा इनकम आपको देखने को मिलने वाला है, सोच भी नहीं सकते।
लेकिन अगर आपका फार्म खाली है और अल्टीमा का रेट अब दिन पे दिन ऊपर चला जाएगा, 3,500-4,000 यूएसडीटी के रेट पे आपने उसको टच होते हुए देखा है और आज 7,000 के ऊपर चला गया। अब ये हर दिन आपको 100, 200, 500, 100, 200, 500 यूएसडीटी ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, या बीच में एक ऐसा समय आएगा ये सीधा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के रेट पे आपको पहुंचा हुआ दिखाई देगा और फिर उससे नीचे आने का पॉसिबल नहीं होगा। तो यही मौका है कि हम उसको बाय भी कर सकते हैं जो कमीशन जनरेट हो रहा है उससे, या फिर जो हमारे पास कमीशन जनरेट हो रहा है अल्टीमा के माध्यम से, तो उसको हम अपने फार्म में फुल भी कर सकते हैं। तो ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी मौका है हम सबके पास, या हमने जिन लोगों को प्रोडक्ट दिया है अल्टीमा का फार्म, जिनके पास अभी साइज है जो उसको फिल कर सकते हैं इस रेट के अंदर, तो उनको हम बोल सकते हैं कि यही मौका आपके पास है जिसका आप फायदा ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अल्टीमा को बाय कर पाएंगे, स्टेकिंग कर पाएंगे, जिससे उनको अगस्त के एंडिंग तक या सितंबर के बाद एक अच्छा मिनटिंग का प्रॉफिट जनरेट होगा। यानी जिन लोगों ने पिछले 5-6 महीने के अंदर अलग अलग रेट पे अगर स्टेकिंग किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो उनको अपने पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है या एवरेज में लेके जाना है, तो उनके सबके पास भी यह मौका है कि बीच में 50, 60, 70, 80 हजार से आपने खरीदा है और अभी आपका साइज अपग्रेड हो गया और आपके पास अभी स्पेस है, तो आप अभी ये करंट रेट से उसको बाय करके उसको मैच कर सकते हैं और एक अच्छे रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोगों ने अल्टीमा की बोट खरीदी की है, 12 महीने के बाद एक सिंगल पर्सन आपको नहीं मिलने वाला जो बोलेगा कि मेरा नुकसान हुआ है। यानी ये प्रोडक्ट आपको नुकसान दे ही नहीं सकता है। तो हमारे मन के अंदर जो कंफ्यूजन है, या जो हमारे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अल्टीमा की बोट खरीदी की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हाँ, उनको जो कैलकुलेशन दिखाया था वो कैलकुलेशन मैच नहीं हो सकता है। लेकिन एक सिंगल पर्सन भी ये नहीं बोल सकता 12 महीना पूरा होने के बाद कि मेरा 1 लाख रुपए का पूरा निवेश था और मेरा पूरा 1 लाख रुपए रिकवर नहीं हुआ है। वो उससे कहीं गुना ज्यादा ही पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो उनके हाथ में रिटर्न होगा। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट ने किसी का भी नुकसान नहीं किया है। यानी 1 साल बाद जब हम मार्केट में होंगे तो हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किंतु परंतु कि मैंने इनको प्रोडक्ट पिछले साल दिया था, उनका फायदा नहीं हुआ, मैं दोबारा इनके पास कैसे जाऊं। यानी वो सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के प्रति पॉजिटिव होंगे, उनका विश्वास होगा और उनके साथ हम आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने अगर किसी को कोई प्रोडक्ट दिया और उसमें उनका फायदा नहीं हुआ, तो हमें खुद को लगता है कि नहीं यार, उनका तो नुकसान हुआ या उनका फायदा नहीं हुआ, तो फिर मैं दोबारा कैसे बताऊं उनको। लेकिन अल्टीमा के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमा ही मेन पावरफुल प्रोडक्ट रहने वाला है और उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब कुछ लोग अपने हिसाब से उसको बेचेंगे, सही समय पे अगर वो नहीं बेचेंगे तो उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड करके रखा है और सही समय पे आप उसको बेचते हैं, तो आप कहीं गुना इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब उनको भी बाद में समझ में आएगा 12 महीने के बाद कि उन्होंने खुद ने क्या गलती की है। अगर उन्होंने आपकी बात मानी होती, सही समय पे फार्म को फुल किया होता या कॉइन को होल्ड किया होता, तो उनको भी एक बड़ा मौका मिलता एक अच्छे पैसे बनाने का। लेकिन उन्होंने नई बात मानी, डर के मारे किसी और की बात को मान के कॉइन को अगर गलत टाइम पे बेच दिया, वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो अगर पेशेंस रखते हैं तो उनका भी अच्छा प्रॉफिट बुक हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखे तो उनका नुकसान भी नहीं होने वाला है। यानी हमारा मार्केट के अंदर आज से 1 साल बाद भी जो फेस वैल्यू है वो ऐसा ही रहेगा। इसमें हमें किंतु परंतु या डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हम मार्केट में आगे बिजनेस कैसे करेंगे। हमेशा कोई भी कंपनी जब एक नया प्रोडक्ट लेके आती है तो नया प्रोडक्ट हमेशा नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आता है, मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से। आज क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर कई सारी कंपनीज है जो बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम्स है, वो दिन पे दिन अपने डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यूट्यूब पे, गूगल पे जाके कि क्रिप्टो बाजार में और भी जो कंपनीज है जो ट्रेडिशनल बाजार में बिजनेस कर रही है, तो वो उनके प्लेटफॉर्म पे क्या क्या नए डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं।
जैसे इथेरियम का इकोसिस्टम है, XRP का इकोसिस्टम है, रिपल का इकोसिस्टम है, शिबा इनू का इकोसिस्टम है, ये बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है ये दिन पे दिन नए अपडेट्स लेके आ रहे हैं। इथेरियम हमारे इकोसिस्टम को फॉलो कर रहा है, वो दिन पे दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। जो इकोसिस्टम, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो इथेरियम के पास आज नहीं है, लेकिन वो हमारी टेक्नोलॉजी पे आना चाह रहा है। उनको भी पता है कि अगर हमें अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है तो हमें भी जो अपडेट टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वर्जन है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी होने के बावजूद भी उसके पास बर्निंग टेक्नोलॉजी नहीं है, फार्मिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, मिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। आज इथेरियम का सबसे बड़ा अगर कोई माइनस पॉइंट है तो इथेरियम ने बिटकॉइन को फॉलो किया था, और इथेरियम की माइनिंग करने के लिए आज भी हार्डवेयर लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, उसके ट्रांजेक्शन्स बहुत स्लो है, जिसके वजह से लोग अब इथेरियम की माइनिंग को नहीं करना चाह रहे, उनमें उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है। और इथेरियम को अगर आप ग्रो करना है तो उनको इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजी POS POW हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो हमारे पास है। हमारा ब्लॉकचेन काम करता है, हमारे पास अल्टीमा की मिंटिंग बोट है, तो हमें कंप्यूटर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा कंज्यूमशन नहीं है। ये पावर हमारे पास है जो इथेरियम के पास नहीं है, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। ये पावर बिटकॉइन के पास नहीं है। बिटकॉइन अपने टोकन को मोबाइल के थ्रू मिंट नहीं कर सकता है, इथेरियम अपने टोकन को मोबाइल के थ्रू मिंट नहीं कर सकता। इथेरियम अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है, अभी वो कंप्यूटर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, और हम पहले दिन से ही कंप्यूटर से बाहर है। कोई भी कंपनी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका एक मैच्योरिटी लेवल बनने में समय लगता है। हमने पिछले 5-6 महीने के अंदर एक हाइप देखा है, लेकिन हाइप के साथ साथ धीरे 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 हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर स्टेबल होते जा रहा है, और वो जैसे स्टेबल होगा वो अगले 5 साल, अगले 6 साल, अगले 10 साल हमें ग्रोथ देने वाला है। यानी हमें पेशेंस रखना है। एज अ डायरेक्ट सेलिंग लीडर इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल, अगले 10 साल आप अपना करियर करने वाले, तो आपके मन में बिल्कुल भी कोई शंका नहीं आनी चाहिए कि हम इस प्लेटफॉर्म पे है, हमने तो अल्टीमा का बोट मार्केट में लोगों को दिया, लेकिन उसमें लोगों को जो ग्रोथ हमने बताया था वो नहीं मिल रहा है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर कोई बिजनेस पार्टनर या कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है और वो काम नहीं करता है, तो उसका जो पैसा लगा हुआ है उस प्रोडक्ट के बदले में, वो पैसा वापस कभी नहीं आता है। वो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, पैसा खत्म हो जाता है, वो काम नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमने बाय किया है वो हमें पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाला है, चाहे वो हमारा कस्टमर हो, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर हो। हर किसी के पास एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट हुआ है। तो 1 साल बाद जब भी वो प्रोडक्ट को पूरा यूज करेंगे, तो उसके बाद वो अगले 5 साल, अगले 10 साल इस इकोसिस्टम के बारे में कभी भी किसी के पास गलत बात नहीं करेंगे। वो हमेशा ये बोलेंगे मेरा ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मेरे गलती से नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो होल्ड करता। उमेश गुप्ता, ग्रीन डायमंड, आप अपने आप को अनम्यूट कर दो, गलती से अगर आपने म्यूट कर दो, अनम्यूट किया है तो। और ये ध्यान रखो कि आप को होस्ट में तो गलती से भी आपको अनम्यूट नहीं होना है, क्योंकि कई सारे डायमंड है, एक जगह पे नहीं बैठे हैं, कहीं ट्रैवलिंग में है, बाहर है, तो आपके बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस बाकी लोगों को परेशान करता है। और मोस्टली मोबाइल पे जो बैठे हैं उनको पता नहीं चलता है कि हम म्यूट से अनम्यूट कैसे हो गए, अनम्यूट से म्यूट कैसे हो गए। तो आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या टैब होगा तो आपको पता चलता है, आपको डिस्प्ले पे दिखता है, लेकिन मोबाइल पे कभी कभी गलती से होता है। तो बहुत ही कम दिन बचे हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है। हमारे मन के अंदर का जो डर है उसको निकाल देना है, क्योंकि यही मौका है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्टीमा की बोर्ड दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस महीने के अंदर बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं और अपने रैंक को क्वालिफाई कर सकते हैं। हर किसी के पास एक अगला रैंक है, चाहे किसी के पास जेड से पर्ल का हो, किसी के पास पर्ल से सफायर का हो, सफायर से रूबी का हो, रूबी से एमराल्ड का हो, एमराल्ड से डायमंड का हो, डायमंड से ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिन डायमंड, डबल प्लैटिन डायमंड, ट्रिपल प्लैटिन डायमंड।
एक रैंक हमारा आगे हमारे हाथ में है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर जो हमारा फोर्स था वो फोर्स कहीं ना कहीं स्लो हो गया। अगर उसी फोर्स में हम आगे होते तो आज वो रैंक हमारे हाथ में होता। कुछ परसेंटेज सबका बचा हुआ है, तो हमें अभी मौका मिला है कि इस महीने के अंदर उस फोर्स को पूरा करके उस रैंक को क्वालिफाई करना। अब जैसे जैसे अल्टीमा का रेट दिन पे दिन अप होते जा रहा है तो लोगों का हौसला बढ़ रहा है और फिर लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किए, रैंक्स निकलने शुरू हो गए। तो अभी हम सबके पास एक मौका है कि पिछले 2 महीने का अगर आपको गैप भर के निकालना है तो एक रैंक को आगे लेके जाके एक बल्क में बहुत बड़ा रैंक बोनस आपके हाथ में लगने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई डायमंड और डायमंड से ब्लू डायमंड जा रहा है, कुछ परसेंटेज बाकी है, तो 10 लाख रुपए का रेवेन्यू हाथ में आने वाला है। अगर ब्लू डायमंड से कोई ग्रीन डायमंड जा रहे हैं तो 20 लाख रुपए का रेवेन्यू हाथ में आने वाला है। ग्रीन डायमंड से कोई पर्पल डायमंड जा रहे हैं तो 40 लाख रुपए का रेवेन्यू हाथ में आने वाला है। पर्पल डायमंड से कोई रेड डायमंड जा रहे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हाथ में आने वाला है। और रेड डायमंड से कोई ब्लैक डायमंड जा रहे हैं तो करीबन करीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए हाथ में आने वाला है। और ये कुछ ही दिन का काम है, यानी हर किसी के पास मौका है इस महीने के अंदर एक रैंक को क्वालिफाई करके एक बल्क में बड़ी अमाउंट को पाने का। उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? अगर आपने इस महीने के अंदर डायमंड के ऊपर का कोई भी एक रैंक क्वालिफाई किया और आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख, उसके बाद सीधा 1 करोड़ और 2.5 करोड़, उसमें से कोई भी एक रैंक बोनस है, तो सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जब एक्स लॉन्च होगा तो आपके पास कितना बड़ा मौका होगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम को स्पीड में नहीं लाया और आप स्लो चल रहे हैं और आपका रैंक अगर 30 अगस्त तक नहीं निकलता है, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो आपके हाथ में जो बल्क में बड़ा अमाउंट आने वाला है उसको समय लग सकता है। हाँ? करण रजावत जी, मुझे लगता है सारे डायमंड को कोहोस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं सबको अनम्यूट कोहोस्ट से बाहर निकाल देता हूँ। सर मैंने उनको म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। नहीं, जिनके वीडियोज ऑन है जो लैपटॉप या टैब लेके बैठे उनको कोहोस्ट में रखो, बाकी सब लोगों को रिमूव कर दो। उनकी वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। एक मौका दे देते हैं, एक मौका दे देते हैं जितने भी डायमंड एंड अवार्ड्स उस डायमंड तो खाली देखने आते कि सही में लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर एक मौका दे देते हैं अपने आप के ऊपर। जो डायमंड एंड अवार्ड वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वो ऑन करके बैठे, अदरवाइज सर फिर बाकी को होस्ट से हटा रहे हैं आप लोग। मेरा एक क्वेश्चन है कि 7:30 बजे कौन सा डायमंड है अपने घर से बाहर निकल जाता होगा? अगर 7:30 बजे आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आप इतने बिजी हो, तो फिर आपका इन्फिनिटी तो 25-50 लाख रुपए होना चाहिए या उससे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा इन्फिनिटी बनेगा। कल संडे था और कई सारे सिटीज के अंदर ओपन सेमिनार ट्रेनिंग सेशंस हमेशा हम करते हैं संडे टू संडे, जिसके वजह से एक बढ़िया माहौल बना रहता है टीम के अंदर या नए पॉकेट्स ओपन हो जाते हैं। तो कल बहुत बड़ा सेमिनार ललित त्यागी सर और राम निवास जी ने किया है महाराष्ट्र के अंदर। अब जिन लीडर्स के पास इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स है, उनकी काम की स्पीड इस महीने में कई गुना बढ़ेगी और अगले महीने में तो उससे ज्यादा बढ़ेगी। तो हम सबके पास मौका इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टेट ओपन करने का, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने का। एज ए लीडर हमें क्या करना है कि हमें मैक्सिमम लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे लेके आना है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी के बड़े नेता को खींचना चाहती है अपने पार्टी में, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए।
तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडर जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसके पास अपनी खुद की कम्युनिटी होती है। पॉलिटिकल लीडर के पास एक अपना खुद का वोट बैंक होता है। कुछ लीडर ऐसे बोलते हैं पॉलिटिक्स में कि मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अकेला खड़ा हूंगा तो भी चुन के आऊंगा। तो वो ताकत डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स के अंदर भी होती है। वो जब किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उनके पास अपनी कम्युनिटी होती है। तो अगर हम ऐसे बड़े लीडर्स के ऊपर भी काम करेंगे तो बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और बहुत तेजी से नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। तो वो कब सर पॉसिबल उसमें है? हाँ जी। सर उसमें एक प्रॉब्लम है सर। अच्छा। उसको घूस खाने की आदत है ना सर, उसको सेटिंग चाहिए, कई बार सिस्टम बड़ा चाहिए, यहाँ सेटिंग है नहीं सर। सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है सर। देखो क्या उनको होता है, बहुत बड़ी सेटिंग चाहिए सर। दो टाइप के लीडर्स होते हैं। कुछ जी लीडर्स सर। होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जेन्युइनली काम कर रहे हैं। अब ये कैसे पहचान सकते हैं आप, अगर कोई नेटवर्क लीडर है और 5 साल से ज्यादा किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो सेटिंग मास्टर नहीं होता है कभी भी। और एक दूसरा लीडर है हर 3 महीने में मार्केट में कंपनियां ढूंढ रहा है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिंग मास्टर मिलेंगे। तो आप उसका बैकग्राउंड पहले चेक करो कि ये पिछली कंपनी में कितने साल टिका है। उससे आपको पता चलेगा वो कितना ईमानदार लीडर है। अगर साल में 4 कंपनी हो गई है और वो बोलता है मैं 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो फिर वो सेटिंग मास्टर है। लेकिन अगर कोई 5 साल से किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े, कभी कभी क्या होता है कि कोई लीडर किसी कंपनी के साथ 5, 10 साल 15 साल से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजी बदल गई है, इंडस्ट्री के अंदर का माहौल बदल गया है और कोई अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनको भी पता है कि मैं तेजी से ग्रो नहीं हो पाऊंगा। अगर आज से 20 साल पहले किसी ने कोई भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया, टूथपेस्ट साबुन शैम्पू को, या 10 साल पहले ज्वाइन किया और किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ईमानदारी से बहुत मेहनत की है, लेकिन आज उनका सैचुरेशन पीरियड चल रहा है या कंपटीशन में उनका नेटवर्क बड़ा नहीं बन पा रहा है, तो 10 साल की मेहनत होने के बावजूद भी बहुत बड़ा इनकम नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों ने बहुत कम समय में उससे बड़ा इनकम करना शुरू किया है, तो फिर वो भी अपने आप को दूसरे लीडर के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो हमारी गलती कहाँ हुई है। तो ऐसे बहुत सारे जेन्युइन लीडर्स हमें मिल सकते हैं मार्केट के अंदर अगर हम उनके ऊपर काम करेंगे तो, और उसमें समय लग सकता है। मान लो साल में एक 2-4 लीडर मिल गए आपको, महीने में एक मिल गया, तो उसका पोटेंशियल कितना बड़ा है। हाँ, उसके पीछे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग का मैच्योर लीडर जब प्लेटफॉर्म पे आता है, अभी हम सब लोग सामने हैं, हमारा सबका देखो पिछला एक्सपीरियंस कितना बड़ा बड़ा है, कितने सालों से हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। अब मेरे से ज्यादा सीनियर में सत्येंद्र तेवतिया सर है, हरिओम सर है, त्यागी सर है, हो सकता है। मेरा 18 साल का नेटवर्क का एक्सपीरियंस है। 2003 में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, 18 साल का 17 साल का था, तब मैं नेटवर्क में आ गया। तो तब से लेके अभी तक धीरे धीरे नेटवर्क में आगे बढ़ गए। तो आज अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, तो उसका कारण क्या है कि हमारा 17-18 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का। यानी एक लीडर 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो इतना बड़ा नेटवर्क बना सकता है। तो आपके नेटवर्क के अंदर अगर ऐसे 2-4-5 लीडर साल भर में आ गए, तो अगले 5 साल के अंदर आपका नेटवर्क कितना बड़ा बनेगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है कि आपको अपना शहर, आपका स्टेट छोड़ना पड़ेगा, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में जाके आपको नए लोगों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मैंने पिछले 6 महीने में क्या किया कि पिछले 5 साल से हमने जिस स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, उनको छोड़ के जो स्टेट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ऐसे स्टेट के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ लीडर्स को सेट किया। जैसा नॉर्थ ईस्ट है, आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टोटल 7 स्टेट्स है, छोटे छोटे स्टेट्स है, सारा पहाड़ी एरिया है मोस्टली। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, और जिन जगह पे अपॉर्चुनिटीज कम होती है वहां पे नेटवर्क का बिजनेस सबसे ज्यादा काम करता है, वहां लोगों के पास ऑप्शंस कम होते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट्स है 7, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है। अगर कोई कंपनी वहां पे हिट होती है तो बहुत जबरदस्त हिट होती है। तो आज हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट में जो टॉप लीडर्स काम कर रहे हैं, इम्फाल में काम कर रहे हैं, शिलोंग में काम कर रहे हैं, गुवाहाटी में काम कर रहे हैं, बाकी के अलग अलग ईटानगर में काम कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज में काम कर रहे हैं, वो इतना स्ट्रांगली आप फास्ट ग्रो कर रहे हैं कि आज अगले 1-2 महीने के बाद तो ऐसा कंपटीशन बन जाएगा कि पूरा इंडिया का बिजनेस और नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस इक्वल होने वाला है, क्योंकि वहां पे अभी डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है और वहां पे दूसरे दूसरे कंपनी के अच्छे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं।
और एक राइट टाइम उनको राइट मौका मिला हुआ है, सही रेट पे वो प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब यही कस्टमर जब अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर जो 3 टाइम्स 4 टाइम के वैल्यू पे अल्टीमा को सेल करेंगे तो उनके पास कितना बड़ा पैसा होगा, और वहां पे जो काम का स्पीड बढ़ेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। वैसे हमने सेम फोकस किया साउथ के ऊपर, जो पिछले 4-5 साल से हम लैंग्वेज बैरियर की वजह से वहां पे काम नहीं कर पा रहे थे। तो साउथ के अंदर भी अभी 4 स्टेट हमने ओपन कर दिए दोबारा, और वहां पे भी बहुत तेजी से स्पीड बढ़ गई है। तो अगले 5-6 महीने के अंदर वहां से भी इतना बिजनेस आने वाला है, जो आज की डेट में हमारा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हिमाचल है, गुजरात है, राजस्थान है, ये बेल्ट के अंदर हमारा सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, दिल्ली है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल बाकी मध्य प्रदेश है, तो इतना बड़ा पोटेंशियल बाकी के स्टेट में अभी ओपन हो रहा है। तो एक लीडर अगर 5 से 10 स्टेट ओपन करते, थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करते, तो कितना बड़ा काम अगले 1 साल 2 साल 3 साल में बन सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार आपके पास मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल स्टेट्स होंगे तो आपका बिजनेस कभी भी स्लो नहीं होगा, वो हमेशा फ्लो में रहेगा। कोई स्टेट में कोई सिटी में अगर बिजनेस स्लो हो गया किसी कारण की वजह से, तो दूसरा तीसरा चौथा सिटी या स्टेट उसको कवर कर देता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर हमें सक्सेस होना है तो हमारे पास मल्टीपल सिटी और मल्टीपल स्टेट्स होनी चाहिए। देखो, जिंदगी भर अगर बैठ के खाना है ना, तो कुछ दिन तक अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम 5 साल में एक बार आते हैं, राइट? और जब अगले कॉमनवेल्थ गेम आने वाले हैं, उसकी डेट फाइनल हो जाती है, तो कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन उस डेट तक दिन रात मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ के। उसको अगले 5 साल फिर दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता है, वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे वो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट होते हैं तो वहां पे उनके हाथ में एक मेडल होता है। वो अपने लाइफ के उस मुकाम पे होते जहां पे वो हीरो बन जाते। तो अगर इस बिजनेस के अंदर हम अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार मेहनत करेंगे और एक बड़े रैंक पे बड़े नेटवर्क के साथ खड़े होंगे, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क होगा पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, कई सारे कंट्रीज में लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन से देश से आपके साथ बिजनेस कनेक्ट हुआ है, लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये फल किस चीज का है, जो पहले 2-3 साल दिन रात जो मेहनत की है। 2016-17 में जब हमने प्लेटिन वर्ल्ड को ज्वाइन किया था, तो एक एक लीडर को मिलने के लिए 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में ट्रैवल करता था। दिल्ली से चंडीगढ़ 4-5 घंटा बाय रोड जाके रात को मीटिंग खत्म करके बाय रोड वापस आते थे सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ने की। कभी कोहरे में फंस जाते थे, तो कभी बारिश में फंस जाते थे, कभी ठंड में फंस जाते थे, कभी दुनिया भर की गर्मी होती थी। लेकिन वो 3-4 साल इतनी मेहनत की, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। सुबह जर्मनी के लीडर्स आए थे एक बार 2018 में, और उनके साथ 11 सिटी में मैंने रोड शो का प्लान किया था इंडिया के अंदर। अब उनको नहीं पता था कि इंडिया के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में कितनी तकलीफ होती है। तो 11 दिन का होटल बुक था हर सिटी के अंदर, तो 11 दिन में से 5 दिन तो मैंने रात को उनको एयरपोर्ट पे सुला दिया था। शाम का इवेंट खत्म करके बाय रोड एयरपोर्ट पहुंच जाते थे, रात को एयरपोर्ट में सोते थे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेके वो सिटी में पहुंच जाते थे। फिर जाके होटल में चेक इन करके रेडी होकर दोपहर में मीटिंग करते थे। तो उन्होंने बोला दोबारा इंडिया नहीं आएंगे अगर आप इस तरह से मीटिंग करेंगे। तो यही काम हमने 5 साल कंटिन्यू ऐसा ही किया, यानी वो 10-11 दिन के अंदर वो थक गए। तो आज अगर हमारे पास अगर कोई फल मिला है तो उसका मिला है कि पिछले 5 साल जो हमने लगातार मेहनत की है। तो अगले 5 साल उस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं। अभी तो 5 साल लगने का कोई सवाल ही नहीं आता है। आप मुझे बताओ कि इंडिया के टॉप 5 लीडर का अगर आप लिस्ट बनाना चाहते तो आप सब लोग जूम पे आते, पूरे इंडिया के टॉप लीडर्स को जानते, तो आप सबको बाय हार्ट है कौन टॉप 5 लीडर्स में आते। त्यागी सर आज से 3 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आए, 3-3.5 साल पहले। आज वो पहले 5 या पहले 3 के अंदर खड़े हो गए आके, वो पहले दिन नहीं आए थे। अगले 1 साल के बाद का आप लिस्ट निकालोगे तो आपको त्यागी सर, सत्येंद्र तेवातिया सर और भी बहुत सारे नए लीडर्स दिखाई देंगे जो पहले 5 लीडर के अंदर होंगे। आपने 5 साल पहले ज्वाइन किया, 4 साल पहले ज्वाइन किया, 6 साल पहले ज्वाइन किया, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपकी रफ्तार कितनी फास्ट है वो मायने रखती है।
वो आपको ऊंचाई पे लेके जाने वाली है। तो किसने कब ज्वाइन किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आज से लेके अगले 1 साल के अंदर हम कितना फास्ट ग्रो कर सकते हैं, कितने ज्यादा सिटीज ओपन कर सकते हैं, कितने स्टेट्स ओपन कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टीम के थ्रू कोई एक बहुत बड़ा लीडर किसी और प्लेटफॉर्म से आपके पास आना चाह रहा है, क्योंकि उसने मार्केट से देखा है कि प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और क्या होता है नॉर्मली कोई लीडर अपनी टीम के साथ किसी कंपनी में काम करता है तो उसके कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उनके थ्रू उनको पता चलता है, और फिर वो आना चाहते हैं तो वो किसी बड़े लीडर को मिलना चाहते हैं। और जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको बाकी सारे काम छोड़ के उस लीडर के साथ बैठ के उसका हौसला बढ़ा के उसको काउंसलिंग करके उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना होता है। लीडर का मेन काम यही होता है बाद में, कि बड़े बड़े लीडर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। वेस्टिज कंपनी जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सबसे पहले शुरू हुई थी? सबसे लास्ट में मार्केट में आई, और आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किसके ऊपर किया? उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि जो कंपनियां आज से 27-28 साल पहले इंडिया में शुरू हुई थी, बाहर से आई थी या इंडिया से शुरू हुई थी, उनके टॉप लीडर को टारगेट करना शुरू किया और बड़े बड़े लीडर्स को प्लेटफॉर्म पे लाया, ऑटोमेटिक कंपनी बड़ी बन गई। उन्होंने कोई बड़ा लॉजिक नहीं किया, कोई बड़ा साइंस नहीं किया कि अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, अच्छा प्लान बना दिया इसलिए कंपनी बड़ी बन गई। प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही है, मार्केटिंग प्लान भी अच्छा होना चाहिए, कंपनी के सर्विसेज भी अच्छे होने चाहिए, और फिर उसके बाद आपके पास एक अच्छी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा नहीं। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्लान अच्छा है, लेकिन आपके पास लीडरशिप नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपके पास लीडरशिप अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपकी लीडरशिप भी अच्छी है, लेकिन आपका मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं है तो भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। लेकिन हम सबके पास आज एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्रोडक्ट है और हमारे नेटवर्क में अच्छे लीडर्स नहीं है तो फिर हम तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है अच्छे लीडर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना, जिससे उनका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। तो आज हम डायमंड से बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, 28 दिन बचे हमारे, सॉरी 22 दिन बचे हैं, और 22 दिन के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अल्टीमा की बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना है। देखो हम देना भी चाहते हैं, लेकिन मार्केट का जो सिनेरियो है क्रिप्टो बाजार का अब उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी कुछ परसेंट नीचे है, मार्केट थोड़ा सा प्लस माइनस है, जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो के बाजार में आना नहीं चाह रहे, या फिर लीगैलिटी के पार्ट्स भी बीच बीच में आ जाते हैं जो डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन ये जो मौका है हमारे हाथ में, ये कम समय के लिए जिसका हमें फायदा लेना है, राइट। कल 22 दिन के बाद क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ऊपर जाएगा, अल्टीमा और ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे न्यूज आएंगे, लेकिन हमारे पास अल्टीमा की बोट नहीं होगी तो क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इस सिनेरियो को बाजू में रखा और सिर्फ अल्टीमा के बोर्ड के ऊपर फोकस किया कि इसका वैल्यू कितना बड़ा है अगले 1 साल के लिए, कितने हजार लोगों की जिंदगी बन सकती है इस महीने के अंदर जो लोग अल्टीमा की बोर्ड पे आएंगे, अगले 1 साल वो कितना बड़ा पैसिव इनकम बना सकते हैं, या उस पैसिव इनकम से और कितना बड़ा पैसिव इनकम बना सकते हैं, या आने वाले 1 साल भर के अंदर जो लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे आने वाले 22 दिन के अंदर, उसमें से कई सारे नए लोग होंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव पार्टनर बन जाएंगे, जिनका अगले 5 साल के अंदर एक बड़ा करियर बन सकता है। तो वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके पास हमें पहुंचना है। ज्यादा से ज्यादा हम प्लान शो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे तो हम मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं और इस प्रोडक्ट का बेनिफिट दिला सकते हैं। सो कल राम निवास जी ने, त्यागी सर ने एक महाराष्ट्र में बड़ी मीटिंग की है। मैं राम निवास जी से शुरुआत करना चाहूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मौका दिया हमें। ललित सर भी अभी यही है, मैं साथ में रुके हुए हूँ। शाम को ललित सर इधर से निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो यहाँ पर सर जितना सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा लोग आए।
उसके मीटिंग के बाद में भी आए, पहले भी आए, कुछ लोगों को जल्दी थी क्योंकि मीटिंग का टाइम हमारा 5 बजे का था और 6 बजे का हम शुरुआत कर पाए। ट्रैफिक बहुत रहती, पूना में काम चल रहा, तो एक्सप्रेस वे गोवा बेंगलोर एक्सप्रेस वे पे हमने होटल कर रखी थी। तो यहाँ लगभग 100 लोगों के आसपास में हुआ था और टोटल के टोटल सर यहाँ पर मोस्टली बिजनेस करने वाले थे क्योंकि जॉब करने वाले कोई नहीं था यहाँ पर। राजस्थान, महाराष्ट्र और अपना गुजरात और एमपी 4 स्टेट से लोग थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सर लगभग मेरे ख्याल से नहीं कम से कम 30 ज्वाइनिंग निकलेगी उनके आज। उसके बाद में भी यहाँ पर मैं कंटिन्यू रुकने वाला हूँ 5 दिन तक क्योंकि मीटिंग करिए तो फिर उनका फॉलोअप भी लेना पड़ेगा। यहीं रुकने वाले हैं, ललित सर तो आज निकलेंगे। तो 5 दिन में 100 में से कम 80 आईडीज क्लोज होगी यहाँ पर। सर यहाँ पर हमने मीटिंग शाम को रखी 6 बजे रखी थी और खाने का भी प्रोग्राम रखा था क्योंकि कोई भी लेट होगा तो उसको घर जाके बनाने की जरूरत नहीं है, तो खाने का भी प्रोग्राम रखा। तो जितना खर्चा किया ना सर, जितना हम ये सोचते कि खर्चा करेंगे ना उतना ही ज्यादा कमाने को मिलेगा इस सिस्टम के ऊपर। हमने यही चीज देखी है सर, क्योंकि यहाँ से अगर मेरा 30 लाख का भी बिजनेस आता तो सर डायमंड इन्फिनिटी कितना आएगा। मेरे पास 3 से 4 नए लीडर निकल गए और उनकी सबकी किसी की जेडे, किसी की बर्न और किसी की सफाई निकलने वाली है क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की मैं मीटिंग से पहले ही जेडे निकलवा चुका हूँ, 2 लोगों की पर्न निकलवा चुका हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं 1 महीने से 2 बार 1 महीने में इधर आया हूँ, 2 बार मैंने काम किया और 2-3 लीडर को क्रिएट किया यहाँ पर। तो लोगों को समझ में आ रहा है सर कि नेटवर्क में कितनी बड़ी पावर है। वो इन्वेस्टमेंट तो उनका किया था, लेकिन जब नेटवर्क से जब पैसा आने लगा तो उनको नेटवर्क का नॉलेज नहीं इतना, लेकिन जब पैसा आने लगा उनके पास में नेटवर्क से डायरेक्ट इमीडिएट उसी टाइम आता है। बोले यार पहला सिस्टम देगा, नहीं तो लोग बोलते हैं महीना भर बाद में आता है, किसी को लोग लगाते तो, या एक वीक के बाद में आता है। मैं बोला यहाँ तो पसीना सूखने से पहले आता है। जैसे ही लगाओगे आईडी, आपको जैसे ही आपने आईडी क्लोज की उसी टाइम आएगा, उसी टाइम आप यूज करते हो तो उसे सेल कर सकते हो। तो सिस्टम सर लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि आज जिसके पास में डेबिट कार्ड हो, जिसके साथ में अगर एप्पल प्रोडक्ट वाला एप्पल वाला एक्सेप्ट करते हो, जिसकी फिजिकल ऑफिस है, फिजिकल फाउंडर हो, और जिसकी कहना मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जहां पर आप एज ए करेंसी इसको यूज कर सकते हो, तो सर सिस्टम में तो कोई खराबी नहीं है। हाँ, प्रमोट कैसे करते हैं हम, तो वो अपने बहुत बढ़िया मायने रखता है। और प्रमोट तो सर आप लोगों के साथ में या सिस्टम के साथ में कनेक्ट रहेंगे, टॉप लीडर्स के साथ में कनेक्ट रहेंगे तो ही बेटर कर पाएंगे। तो मैं तो थैंक यू बोलता हूँ ललित सर का जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि कल दिल्ली में भी मीटिंग थी और मैंने सर को फोन किया था, उन्होंने 10 दिन पहले ही मेरे लिए यहाँ की टिकट बना दी थी। तो मेरे लिए तो सर गॉड है ये, और मतलब जबरदस्त, मतलब इनको एक पहले भी मैंने क्या, मैं हमेशा हर जगह जाता हूँ पहले पोस्टर बनवाता हूँ, क्योंकि मैं पोस्टर लगा के और फिर उसको ग्रुप में डाल के, और यहाँ मीटिंग रहती है वहां पर भी मैं पोस्टर लगाता हूँ। तो सारी जगह पता होना चाहिए कि कौन वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं हमारे सामने। अब उनका मैं उनको प्रमोट नहीं करूंगा तो उनको वो जो आने वाले लोग उनको पता ही नहीं रहेगा कौन आ रहे हैं। वो भी ललित त्यागी जी है, वो भी रामनिवास सेम से होंगे। तो मैं उनके जिनके पास जाता हूँ, पिछले 3 दिन से लोगों के पास में मैं गया और 3 दिन में मैंने 3-4 लाख का बिजनेस भी किया साथ साथ में। मैंने तो इन्वाइट करने के लिए गया और उसके साथ में बिजनेस भी किया। तो सर नया फील्ड तो निकालना पड़ेगा, मेरा ये हो रहा है। उसके बाद में मेरा अगला टारगेट होगा बेंगलोर, यहाँ पर मैं 10 दिन वर्क करूंगा, उसके बाद में अगला टारगेट होगा बेंगलोर। तो एक मल्टीपल सिटीज में 1-2 नहीं 3-4 मैंने लीडर क्रिएट करना, उनके ऊपर फोकस करना मुझे बहुत जो अच्छा लग रहा है सर यहाँ पर। मैंने जी आपका सर। जो देखा है पिछले 1 साल भर के अंदर, राइट, जब आपने हिमाचल से बद्री से स्टार्ट किया तो आज आप इंडिया के कई सारे स्टेट के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। डायमंड होने से पहले आपने मल्टीपल स्टेट्स ओपन कर दिए और डायमंड होने के बाद आप लगातार कई सारे स्टेट के अंदर ट्रैवल करके बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो जी अभी सर। जो आपका एक्सपीरियंस रहा पिछले साल भर के अंदर का, आज आपने राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट किया, हिमाचल प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट किया, महाराष्ट्र के अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कर्नाटक के अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कई सारे स्टेट आपने ओपन कर दिए। जी अब सर। उसका रिजल्ट आपको सामने धीरे धीरे दिखाई देगा कि आपके जी रैंक सर। कितने से बढ़ने वाले हैं। तो आपका जी खुद सर। का एक्सपीरियंस क्या है कि आपने जब मल्टीपल पॉकेट्स ओपन किए या आप अभी जो नए पॉकेट में जाके बैठते हैं जहां से आपको एक अच्छा रिजल्ट आता है, तो उससे कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है? सर एक तो सबसे बात है कि देखो सर, जैसे हम पहले किसी को 10 लोगों को पहले शुरू में जैसे मैंने प्लान दिया तो मुश्किल से एक भी कनेक्ट नहीं होता था। अभी उसके बाद में 20 को, अभी जब नेक्स्ट 10 को किया तो 2 कनेक्ट हुए, उससे नेक्स्ट 10 को किया तो 3 कनेक्ट हुए। सर आज 90% का रेशियो हो गया है। क्या अगर हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। सर आज मुझे कोई डिमोटिवेट कर सकता है क्या रेट को लेके या किसी भी चीज को लेके?
क्योंकि मैं खुद अपने सिस्टम को खुद मैं सीखता हूँ और साथ में जा रहा हूँ, और सीखेंगे या नॉलेज तो बाहर फील्ड में आने से ही आएगा सर। बोलने का तरीका या कैसे प्रमोट करना है अपना, उसका तरीका। दूसरा, सिस्टम के ऊपर विश्वास तभी आएगा जब हम हाथ से करेंगे सारा का सारा काम। और दूसरी चीज है कि सर हम एक जगह बैठ के ऐसे नहीं रह सकते या किसी का इंतजार नहीं कर सकते कि ये काम करेगा तो ही मेरा काम होने वाला है। आपके पास में आपने उसके ऊपर, हाँ जरूर आपको अगर लगता है कि कोई लीडर बनने वाला तो उसके ऊपर जोर लगाना, लेकिन ये नहीं कि इसी के ऊपर निर्भर हो गया। हमें मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल स्टेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनके साथ में हमें कनेक्ट रखना है उनसे। इन्हें कम से कम 24 घंटे में 48 घंटे में उस लीडर से हमें कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी या उससे बात करनी पड़ेगी हमारे को सिस्टम के ऊपर जूम पे लाने के लिए। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली सर अभी राजस्थान की मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है, रेट कम होगी तो वो लीडर भी ऐसे होता है जो बैठ गए। सर लीडर छोड़ो, बहुत सी रैंक एमराल्ड रैंक वाले, या मेरी टीम में नहीं, बहुत सी टीमों में, या अभी हिमाचल में देख लो सर, बिल्कुल एकदम से सब डायमंड तक है, वो एकदम से वो फॉलोअप नहीं है उनका। तो इस रेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जितना काम करेंगे आपके लिए आगे लीडर बनने वाले हैं वो। अभी भले ही वो नहीं काम कर रहे, लेकिन जैसे उनको पैसा आने वाला है, क्योंकि 5 गुना 10 गुना पैसा आने वाला उनको महीने में, जो हम बता रहे हैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये हमने देखा इसकी पावर, और ये आने वाले टाइम की और बहुत बड़ी पावर होगी, क्योंकि अगले महीने से ये फार्मिंग बंद हो जाएगी इसकी। उसके बाद में 1 साल बाद में मिंटिंग आनी भी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद में इसकी वैल्यू हर जगह कॉइन तो यही यूज होने वाला, और मुश्किल से 8 से 10 लाख कॉइन होने वाला, उसमें भी बर्निंग सिस्टम लगा रहेगा। तो सर इसकी कॉइन की संख्या तो घटती रहेगी और हर जगह यूज होने वाला है, तो इसकी रेट है ये आने वाले $500 से भी ऊपर का कॉइन है आने वाले 2-3 साल बाद का। तो सर उस टाइम में सोचो जो कनेक्ट रहेगा उन्हीं को मिलने वाला, जैसे बिटकॉइन के साथ में शुरू से लॉन्ग टाइम तक रुके उनको मिला। जी देखो, ये सोच हमारी कब बनती है, जब हमें कंपनी के बैकग्राउंड को, प्रोडक्ट को सही तरीके से समझते हैं जी कि कंपनी आने वाले समय के अंदर और ग्रो क्यों होगी, कैसे होगी, क्योंकि हमने हर चीज को समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। लेकिन एक कॉमन इंसान है, वो इन सारी चीजों को सीखना नहीं चाहता है, उसमें वो समय नहीं देना चाहता है। बस उनका एक ही फोकस है, मेरा मिंटिंग आना चाहिए, कॉइन का रेट अच्छा होना चाहिए और मेरे को अच्छे पैसे आने चाहिए। सर मैंने सॉरी सर, मैंने पूना में लोगों की देखी, मैंने पिछली 5 तारीख को जब गोवा आया था मैं 7 तारीख को, तो 5 तारीख को मैं यहाँ कनेक्ट करके गया था 8-10 लोगों को। सर उनकी सोच क्या, वो बिजनेसमैन, उनकी सोच क्या, हमें मिंटिंग आनी चाहिए, रेट से मतलब नहीं, रेट तो बाजार में ऊपर नीचे होता रहता, तो यहाँ करने का मजा आता है जिनकी सोच अलग होती है। वो बोलते हैं सर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कल ललित सर से एक बिल्डर मिलने आया था सर, उनका जब फार्म देखेंगे ललित सर का, हमारे पास में पोर्टफोलियो ही नहीं है उतना दिखाने के लिए, हमारे पास में हम डायमंड है और हमारे लिए कॉइन, हमारे पास एक कॉइन का फार्म नहीं है, तो फिर हम क्या दिखाएंगे उनको। सर ललित सर का उनका फार्म देखा तो एक माइंड सेट हो गया उनका, बोले सर कल मेरे पास में आओ यहाँ पर, मुझे बड़ा फार्म लेना है 11 लाख का, मुझे कम से कम 2 कॉइन का फार्म लेना। तो ऐसे भी लोग हैं जो, और काम भी करवाना। बोला हमारे तो एक टावर ऐसे है सर, यहाँ पर पूरा गाँव बसा हुआ है एक टावर के अंदर, कम से कम 300-500 फ्लैट एक टावर के अंदर। बोले एक फ्लैट से डायमंड बना सकते हैं हम यहाँ पर। इतना पोर्टफोलियो समझाना पड़ेगा, सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी सर। एक लीडर है जिन्होंने नेटवर्क के थ्रू पैसा कमा लिया, और पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल चेंज किया, बाइक चेंज की, कार चेंज की, घर चेंज किया, या कोई और जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, तो वो उनका शॉर्ट टर्म का एक सपना पूरा किया। जी सर। अगर वो पैसे को वो अपने फार्म को बड़ा बनाने में, स्टेकिंग में लगा देते, तो अगले 2 साल 5 साल के अंदर वो कितना बड़ा पैसा बना सकते थे। दूसरा सबसे बड़ा सर, आपका विजन बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है। जी सर। तो ऑटोमेटिकली आपने अगर 1 साल 2 साल 3 साल पेशेंस रखे, तो उसके बदले में जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, वो कहीं बंगले आप खरीद सकते, कहीं गाड़ी आप खरीद सकते, राइट। लेकिन आज अगर कोई लीडर है और उनके पास बड़ा फार्म नहीं है और उनका नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ वो लीडर है बड़े, उनके पास इनकम भी नहीं है, ना पैसिव इनकम है, राइट। लेकिन अगर आपके पास मान लो बड़ा फार्म है, आपने स्टेकिंग बड़ी की है, और आज जो भी कॉइन आपके पास आ रहा है, तो भी आप लाखों रुपए के मंथली इनकम पे है। जी सर। तो आपकी ताकत आपने बढ़ा दी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के। तो जिन लोगों ने गलतियां की है कि यहाँ से पैसे कमा के अनाप शनाप चीजें खरीद के पैसे को बाहर निकाल दिया, और आज उनके पास बड़े फार्म नहीं है और उनका नेटवर्क भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो उनके पास दोबारा मौका है नेटवर्क को बड़ा करके, कमीशन जनरेट करके उससे फार्म खरीदने का, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने का। जब आप मार्केट में जाके आपका प्रोडक्ट आप किसी को दिखाओगे, आप किसी को प्रोडक्ट दिखा रहे 10 लाख रुपए का और आपके पास 1 लाख रुपए का है, तो सामने वाला आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे, राइट। आपका खुद का प्रोडक्ट अगर आप 25 लाख 50 लाख का दिखाओगे, तो सामने वाला उसको शर्म आएगी, यार मैं पैसे बोलूंगी 50,000 का मेरा लगा दो, 10,000 का मेरा लगा दो,
जब आप 25-50 लाख रुपए का दिखा रहे हैं, तो आपके पास 5-10-20 लाख रुपए का प्रोडक्ट होगा तो सामने वाला हर कोई बोलेगा ठीक है मेरा 1,00,000-2,00,000 से शुरुआत करो, राइट। तो एक मैच्योरिटी लेवल सामने वाले इंसान में हमें दिखाई देता है और उसको हमारे अंदर दिखाई देता है जब हमारे पास हम खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और एक बड़ा अमाउंट हमने उसके अंदर निवेश किया है, तो उससे बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। तो जब आपको लंबा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होना चाहिए, बड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसको सामने वाले को लगे कि नहीं ये तो लाखों रुपए ऑलरेडी मंथली कमा रहे, तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो ये जो गलतियां बहुत सारे लीडर्स ने की है बीच में, उन्होंने पैसे कमा के गाड़ियां खरीदी, मोबाइल खरीदे, वो एक शॉर्ट टर्म उनका एक गोल पूरा हो गया, लेकिन आज उसको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे आपको पैसे को रीइन्वेस्ट करना था वो आपने नहीं किया। तो ये गलती से भी सीख के हम आगे इस गलती को सुधार सकते हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा पैसिव इनकम कैसे ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। जी सर। फ्यूचर में हम जितना मेहनत करके पैसा कमाएंगे उससे ज्यादा पैसा हम पैसिव इनकम से कैसा कमा सकते हैं। आज अगर मेरे नेटवर्क के अंदर इन्फिनिटी है, लेवल कमीशन है, वो जो भी आता है उससे कहीं गुना ज्यादा आज के रेट के हिसाब से भी हमें पैसिव इनकम आता है, मतलब वो भी इन करोड़ में चला जाता है। तो किसकी ताकत है ये? नेटवर्क की है, ताकत है, राइट। क्योंकि कुछ लाख रुपया लेवल कमीशन और रैंक बोनस से आता है, अपना इन्फिनिटी से आता है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमने बहुत बड़ी ताकत से बाय किया वो इन करोड़ में आज भी है। तो आपका माइंडसेट बड़ा तब बनेगा जब आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद की होगी, जब आप लोगों को अपना खुद का प्रोडक्ट दिखा सकते हो। क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब आपका मिंटिंग आ रहा होगा और आपके पास पॉइंट का रेट 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख पे दोबारा होगा, आप कैलकुलेट करो कि आपके 5 पॉइंट मिंट होकर पर मंथ आते हैं और 50,000 यूएसडीटी का रेट है, 60,000 का रेट है, 1 लाख का रेट है, तो उस महीने के अंदर का मिंटिंग आपको कितना पैसा देने वाला, जो आप पूरे साल भर नहीं कमा सकते नेटवर्क बना के, अगले साल, अगले 5 साल में नहीं कमा सकते नेटवर्क बना के, इतना पैसा आपको मिंटिंग दे सकता है उस समय। तो पैसिव इनकम की ताकत बहुत बड़ी है। अभी ये महीने के अंदर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, उसका क्या फायदा होगा? अगर हमने ज्यादा मेहनत कर ली, एक रैंक बोनस हमारे पास आ गया या लेवल कमीशन या इन्फिनिटी हमने ज्यादा निकाल लिया और सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारे पास एक बड़ा फंड है और एक्स खरीदने का हमें मौका मिलता है, तो वो हमें कितना ज्यादा रिटर्न देने वाला हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में अगर पैसे नहीं होंगे तो ना हम अल्टीमा को बड़ा खरीद पाएंगे, ना हम एक्स को बड़ा खरीद पाएंगे। तो पैसा नहीं है, नहीं खरीद पा रहे, उससे अच्छा कि अगले 22 दिन दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कमीशन कैसे जनरेट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा को कैसे होल्ड किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक्स का इनिशियल फायदा कैसे लिया जा सकता है, तो इसका प्लानिंग अभी से हम कर सकते हैं। और ये हम हमारे हाथ में कितना पैसा उसके ऊपर डिपेंड है, हम मार्केट में जाके काम कितना कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हम अगर बहुत बड़ा काम करेंगे अगले 22 दिन के अंदर तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हमारे पास होगी अल्टीमा की, या बहुत बड़ी अमाउंट हमारे हाथ में होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे 22 दिन कैसे अगले कितनी मेहनत करने वाले हम। तो मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा त्यागी सर को, बहुत बहुत बधाई रामनिवास जी आपको, कि आपसे सीखने जैसा बहुत कुछ है, कि आपके पास बहुत कम नॉलेज था लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ मल्टीपल स्टेट्स को ओपन कर दिए और अगले 1 साल के अंदर जो आपके पास रैंक्स होंगे वो अनबिलीवेबल होंगे। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या किया आपने। और तब जब अपना सक्सेस स्टोरी आप बताएंगे कि आप बोलेंगे 1 साल के अंदर मैंने क्या क्या किया, हर दिन मैंने 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई, महीने के 20 दिन 22 दिन में घर से बाहर रहा, मल्टीपल स्टेट्स मैंने ओपन कर दिए, जिसकी वजह से हो पाया है। ये आपका सक्सेस स्टोरी बन सकता है। तो त्यागी सर प्लीज, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक पहुंच गए, महाराष्ट्र से रामनिवास जी आपको अभी कर्नाटक लेके जाने वाले। सर ये सब आपकी गाइडेंस है सर, ये सब आपको देखते हुए हुआ सर, मैं सिर्फ आपको फॉलो करता हूँ। आपने मुझे एक बार बोला था कि त्यागी जी अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, अलग अलग सिटी में ट्रेवल करना पड़ेगा। और सर मैं आपको देखता हूँ, आज आप इस रैंक के ऊपर भी मैं आपको देखता हूँ। आज आप दिल्ली हो, कल आप कर्नाटक हो, एक दिन आप तमिलनाडु हो, एक दिन आप गुवाहाटी हो। तो सर यही चीज हमें आपसे कॉपी करनी है। और सर ये मैं ही नहीं, अभी आप रामनिवास जी से बात कर रहे थे सर, उनको गाड़ी लिए हुए भी 1.5-2 महीने हुए हैं और उनका मीटर देखोगे ना सर, 30,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है सर उन्होंने।
अभी वो पुणे के अंदर अपनी खुद की गाड़ी से आए हुए हैं सर, अपने घर से। उनका घर यहाँ से 1700 किलोमीटर है सर। जब वो गोवा में आपको मिले थे तो वो गोवा से घर नहीं गए सर, वो अगला 1 महीना वो घूमते ही रहे। गोवा से सीधा तमिलनाडु गए, केरल गए, कर्नाटक गए, पूरा महाराष्ट्र घूमे। अभी सर कल इनकी जो मीटिंग हुई सर यहाँ, तो जो इनका कैटरिंग वाला था, तो वो कैटरिंग वाला बंदे ने जो है कल रात से ही शुरुआत कर दी। इनको वो 5-6 आईडी को पैसे भी देके चला गया। 11 ज्वाइनिंग उसके माध्यम से आ जाएंगी आज सर। तो सर ये जो जब हम घर से बाहर निकल के बिजनेस करते हैं ना सर, लोगों को बड़ा कंफर्टेबल लगता है घर के घर में बिजनेस करना, लेकिन आपने सिखाया था कि वो सेफ नहीं है। जिस दिन एक बंदा नेगेटिव होगा पूरा शहर आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब आपका मल्टीपल स्टेट में बिजनेस होता है, मल्टीपल सिटीज के अंदर बिजनेस होता है, तो सर वहां से ग्रोथ भी ज्यादा आती है और सर लोग मान सम्मान भी ज्यादा करते हैं। अभी हम यहाँ पे आए, हम लोग सर के साथ हम लोग पहले राजस्थान भी गए सर। लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं मतलब हम लोग कहाँ से आ गए। जैसे एक वीआईपी का पूरा जो होता है ना कि कोई मोदी जी आ गए हो, योगी जी आ गए हो। तो सर ये तो सर मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा। और सर अभी तो सर सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले हमें 15 दिन कोई भी हमारी मीटिंग हो, कोई भी हमारा सेशन हो सर, हमें एक ही चीज को प्रमोट करना है कि हमारे पास अल्टीमा की फार्मिंग के केवल 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे। अभी अगले 22 दिन के बाद हमें अल्टीमा का फार्म नहीं मिलना। अभी कोई बात नहीं करनी एक्स का क्या होगा, कोई बात नहीं करनी प्रो का क्या होगा, क्योंकि अगले 22 दिन के बाद, अभी देखिए सर, अभी 8 दिन पहले तक कार्ड थे, अभी आज कार्ड नहीं है। अभी लोग कितने बेचैन है कार्ड के लिए। अभी एक कार्ड के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। अभी 8 दिन पहले हमारे पास मौका था कि हम जो है बिना 1 भी रुपया खर्च किए हमें 1.5 लाख का कार्ड फ्री में मिल रहा था। आज जिन लोगों के पास कार्ड है सर, वो जिस भी होटल के अंदर जाके मीटिंग करते हैं, अपने कार्ड से जब उसका बिल पेमेंट करते हैं, तो वहीं के वहीं जितने लोग वहां बैठे होते हैं नए, सारे ज्वाइनिंग निकाल के देते हैं कि दुनिया में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कार्ड है, रियल टाइम रियल मनी। तो सर अभी प्लीज मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगले 22 दिन सिर्फ एक ही चीज हमारी जबकि जबान पे होनी चाहिए और वो है अल्टीमा का फार्म। अगर किसी के पास, मैं कह रहा हूँ कोइन भी, अगर आप अभी कोइन भी, हालांकि अभी कोइन भी बहुत अच्छे रेट में है, लेकिन कोइन का भी आपका नहीं है तो आप प्लीज आप फार्म खरीदे, क्योंकि कोइन तो हम वर्किंग से भी डाल सकते हैं। जब हम वर्किंग करेंगे कोइन आएगा तो हम वहां से उसको उसके अंदर फार्म के अंदर भर सकते हैं। तो अगले 22 दिन फार्म के अलावा कोई बात ना हो। और रही बात सर इस चीज की, सर जिस दिन अभी मुझे रामनिवास भाई बता रहे थे, अभी आपने भी सर यही सिखाया है कि जिस दिन आपकी टीम का लीडर आपको और एलेक्स सर को सलाह देने लग जाए कि भाई एलेक्स ने ये गलत कर दिया, उसको ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, तो आपने बोला है कि समझ जाओ अब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं करने वाला, अब उसके दिमाग में दूसरी चीज चली गई है। तो सर मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगले 22 दिन अपनी रैंक को भूल जाएं। आप रेड डायमंड है, आप ब्लैक डायमंड है, आप प्लेटिनम डायमंड है, अपने आप को 0 मान ले। सर मुझे तो सर यही वर्किंग के मजा आता है सर जिस टाइम हम लोग के पास कोई रैंक नहीं थी, हमारे पास कोई अनुभव नहीं था। आपको याद करो अपना पहला दिन जब हम लोग शुरुआत में यहाँ पे आए थे, बिना रैंक के, बिना अनुभव के, हमने 150 ज्वाइनिंग अगले 10 दिन के अंदर निकाल दी थी। आज तो आपके पास रैंक है, आपके पास अनुभव है, आपका प्रोफाइल के अंदर आपके पास बड़ा फार्म भी है। आज अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करेंगे, कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो सर मेरी तो सभी लोगों को यही सलाह है सर कि अगले 22 दिन इतना बड़ा काम करें, इतना बड़ा काम करें, और लोगों के जीवन को, जैसे आज हमारे जीवन में खुशहाली आई है सर, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। लोगों को 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करते हुए। सर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सर उनका टाइम चला गया है। अब से 20 साल पहले 2-5 कंपनियां मार्केट के अंदर थी, बड़ा काम हो जाता था। अभी सर डेली 10,000 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां डेली मार्केट में आ रही है सर। लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 20,000 रुपए लगते हैं, कंपनी बनाई, मार्केट के अंदर शुरू हो गए। तो आज सर वहां पैसा नहीं है, तो वो लीडर हमारा वेट कर रहे हैं। और अभी सर ने बिल्कुल सही बताया कि हमें उस लीडर के पास जाना है जो 10 साल से एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सर मैं 2012 में नेटवर्क मार्केटिंग में आया था और एक कंपनी थी सर DTM, आज भी है वो। सर मैंने 8 साल काम किया उसके ऊपर, और 8 साल इतनी शिद्दत से काम किया सर, पैसा नहीं बनाया लेकिन सीखा बहुत वहां से। तो मेरे जैसे बहुत सारे ललित हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनको सही प्लेटफॉर्म की जानकारी दें। तो सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सर सुबह ही आते हैं, आपको सुनते हैं, और सर रियली सर हम लोगों ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आप हमारे लिए उनसे कम नहीं हो, क्योंकि ईश्वर कभी भी खुद के रूप में नहीं आते, वो आप जैसे लोगों के रूप में आते हैं और लोगों के जीवन के अंदर बदलाव करते हैं। तो सर मैं क्या, मेरी तो आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रखेगी सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके पावरफुल वर्ड्स के लिए, जो सबको प्रेरणा देते, मोटिवेट करते। बिल्कुल हम सबको
एक अच्छे लोगों के तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इस प्लेटफॉर्म पे लंबा काम करना है तो आपको अच्छे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। और मार्केट के अंदर दोनों कैटेगरी के लोग हैं, तो हम किसको सेलेक्ट कर रहे हो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर कोई इंसान, सर ने अभी कहा, त्यागी सर ने, कि सीईओ को अगर सजेशन करने की बात करे तो समझ लो कि वो कुछ ज्यादा ही शाने हैं। उनकी मानसिकता इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने की नहीं है। तो हमें ऐसी लोगों की तलाश करनी है जिनको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, सिस्टम का रिस्पेक्ट करना है, अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है, और जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पिछले 6 साल के अंदर हमने एलेक्स सर को कभी मैसेज करके कोई सजेशन नहीं भेजा। उन्होंने जो चीज को लाया, जिसको इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर हमने आगे काम किया, और आगे भी वैसा ही हमें करना है। वो जो प्रोडक्ट लेके आएंगे वो हमारे सबके हित में लेके आएंगे। पहले वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो कंपनी के हित में बनाएंगे, राइट। जो कंपनी के हित में कोई प्रोडक्ट आएगा वो हमारे सबके हित का प्रोडक्ट होगा। तो हमें उनको कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है। उनके साथ वर्ल्ड के हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली सैलराइड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, जो एजुकेशन हमारे पास नहीं है। तो हमें लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए। वो उनकी सोच उससे कहीं गुना ऊपर है। उनको पता है कि आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो त्यागी सर के पास एक स्पेशल सेशन है जो पिछले एक दिन अपना संजू थॉमस सर के पास पिछले 2 महीने के अंदर जो चैलेंजेस हमने देखी है, लोगों ने टेलीग्राम के जो बोट लगाए थे उसमें हैकर का बोट था, जिसकी वजह से लोगों के बारकोड चले गए। कई सारे लोगों के अभी मिंटिंग आते हैं, लेकिन हैकर उस मिंटिंग को हमारे पहले विड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज है। त्यागी सर, अगर आप कंफर्टेबल है, थॉमस सर, तो वो जो सेशन आप करना चाहते हो तो यहाँ पे हम वो सेशन करेंगे ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, लोग अवेयर रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे पास है, जिनके बारकोड किसी और के पास चले गए, जिनके मिंटिंग किसी और के पास चले जा रहे, तो उससे वो थोड़ा सेफ हो सकते हैं। थॉमस सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज के लिए टाइम माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी आज चेन्नई और केरला में जूम मीटिंग है। मैं इसकी Okay. प्रिपरेशन कर चुका हूँ और मुझे कम से कम 20-25 मिनट चाहिए। डूज एंड डोंट्स दोनों बताऊंगा और हम कैसे हैकिंग से बचा सकते हैं। तो हम इसको कल या परसों रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़ है, जिन लोगों के कॉइन हैक हो रहे हैं, हमारे पास एक हम्म। सॉल्यूशन है बहुत ज़बरदस्त। हमें 3 से 4 घंटे पहले अहेड काम करना पड़ेगा। संजू सर आवाज कम आ रही है, थोड़ी माइक को नजदीक करो और वॉल्यूम को बढ़ाओ। अभी आवाज़ ठीक है? हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले 1-2 दिन में एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, जिन लोगों के कॉइन जो हैक हो रहे हैं उनको बस 3-4 घंटे अहेड होके काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक वीपीएन सेट करना पड़ेगा। तो मैं उसका टेस्टिंग एंड ट्रायल के साथ आना चाह रहा था। नो इश्यू सर, उसके ऊपर पूरा का पूरा सेशन कर लेंगे, उसका कम से बेनिफिट कम सबको लोग, मिलेगा। जिन लोगों के कॉइन्स गायब हुए हैं, अगली बार से गायब ना हो। अभी सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों को आ रहा है जिनके पास थोड़ा बहुत डेली का रूटीन का नॉलेज नहीं है, डेली जूम पे नहीं आते, जिन्होंने टेलीग्राम की बोट लगाई थी, अब उसको डीएक्टिव करके गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना है। तो अपने अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, या फिर हम लोग बीच में एक सेशन करेंगे उसके ऊपर डेली 10-15 मिनट का, कि सबसे पहले आपको प्लेटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे जाके जो आपने टेलीग्राम का डिफेंडर लगाया उसको डीएक्टिव करना है, और डीएक्टिव करने के बाद वहीं पे जो लिंक दिए गूगल ऑथेंटिकेटर को एक्टिव करने के लिए, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले प्ले स्टोर से जाके गूगल ऑथेंटिकेटर को आपको आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, कभी कभी जब हम लोग अपने प्लेटिन वर्ल्ड के वेबसाइट से गूगल ऑथेंटिकेटर को एक्टिव करने के लिए लिंक पे क्लिक करते हैं, तो वहां पे जो बारकोड आता है, वो बारकोड को जब आप मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर से स्कैन करते हैं तो उसका जो टाइम समय है, उसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज आता है। वहां से ओटीपी उठा के या कॉपी पेस्ट करते हैं, तब तक वहां पे कुछ सेकंड का टाइम होता है, वो खत्म हो जाता है, और फिर बार बार आपको यहाँ पे एरर दिखाई देता है। तो लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, वो समय के अंदर उसको कॉपी पेस्ट करना है जिसके वजह से वो काम करेगा। तो ये भी एक गलत फहमी है कि हम वहां से कॉपी पेस्ट करते यहाँ लेके आते तब तक वो टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर आपको कुछ सेकंड का टाइम देता है। दूसरी चीज, जब वो बारकोड आप स्कैन करते हैं तो वहां पे आपने अगर एक बार बारकोड को स्कैन किया और उसके बीच में उसका जो टाइम है वो हट जाता है, तो उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है।
तो आपको दोबारा क्या करना है, दूसरी बार उसको एक्टिव लिंक पे क्लिक करके दोबारा जो बार कोड आता है उसको दोबारा स्कैन करना है और फिर वो समय के साथ उसका ओटीपी वहां पे अपडेट करना है। फिर वो दोनों में से कोई भी एक आपका बार कोड वहां पे गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो वो ही आपका वहां पे काम करेगा। अभी मैंने पहली बार जब करके देखा तो मेरा पहला बार कोड वो डीएक्टिव हो गया, गूगल के अंदर तो डाउनलोड हो गया, लेकिन दोबारा मैंने दूसरा बार कोड यूज किया तो वो फिर एक्टिव हो गया। फिर अब मेरे पास 2 ओटीपी आते हैं, तो पहला वाला ओटीपी जब मैं यूज करता हूँ वो इनकरेक्ट दिखाता है और दूसरा वाला यूज करता हूँ तो करेक्ट दिखाता है। तो ये भी एक चैलेंज सबके पास है। जो लोग नए हैं उनको अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर हम जूम का सेशन करेंगे, उससे हमें समझना पड़ेगा। तो आकाश राव जी है, थॉमस सर है, 2-3 दिन हम लोग लगातार इसका सेशन करेंगे ताकि सारे लोगों को समझ में आएगा। गूगल ऑथेंटिकेटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि टेलीग्राम एडवांस टेक्नोलॉजी था, हैकर ने उसके जैसे सॉफ्टवेयर बना के सेम बोर्ड बना दी, लेकिन गूगल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका कॉपी करना इतना आसान नहीं होता है। वो टेक्नोलॉजी में दुनिया की बाप कंपनी है, तो गूगल ऑथेंटिकेटर का कोई डुप्लीकेट बोट नहीं बना पाता है। उस चैलेंजेस मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस है वो, तो इसलिए वो ज्यादा सेफ है। सर तो हम गूगल ऑथेंटिकेटर सिर्फ ऑथेंटिकेशन पर्पस से है, कोई बोट नहीं है इसमें। यस, टेलीग्राम के पास मल्टी फीचर्स है, उसके पास ओपन सोर्स कोड है, तो आप कुछ नया प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, चैट बोर्ड तैयार कर सकते हो। टेलीग्राम एक ब्लॉकचेन बेस्ड वो है, उसके अंदर कुछ राइट। कमियां हैं तो वो इसी वजह से है। देखो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट आएंगे, राइट। इंटरनेट को हम अच्छा भी मान सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं, ब्लॉकचेन को हम अच्छा भी मान सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं। पेयर टू पेयर होने की वजह से किसी के पास उसकी अथॉरिटी नहीं होती है, अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अच्छी और बुराई हर अच्छी चीज में होती है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर हम सबको यूज करना है जिससे हम सेफ रख सकते हैं अपने अकाउंट को। गूगल ऑथेंटिकेटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपने अगर गूगल ऑथेंटिकेटर यूज किया या आपके आईडी पे किसी और बंदे ने आपके ईमेल को हैक करके अगर यूज किया तो उसको आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और दोबारा उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहां पे कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, बस हमें सीखना जरूरी है सबको उसको। तो आज हम लोग थोड़ा समय अभी बचा है हमारे पास, 8-10 मिनट है, और कुछ डायमंड के साथ बात करेंगे क्योंकि ये 22 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन के रेट को अब हमें बाजू में रखना है। हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अब हमारे हाथ से चला जाने वाला है, इसका फायदा हम खुद कितना ले सकते हैं, क्योंकि अगले 12 महीने हमारे पास हमारा पैसिव इनकम फिक्स करके देने वाला है। हमारे अगले 12 महीने के लिए हम अपने पैसिव इनकम को कितना बड़ा करना चाहते हैं। हमारे पास जो कॉइन मिंट होके आ रहा है उससे ज्यादा बड़ी बोट हम खरीद सकते हैं। बाद में कॉइन को हम कमीशन से जनरेट करके भी उसमें डिपॉजिट करेंगे, तो हमारे पास एक बड़ी मिंटिंग होगी जिसका अगले 1 साल हमें बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा नए लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, उनको इसका बेनिफिट दिला सकते हैं। क्योंकि जो लोग अभी ये 22 दिन में हमारे साथ में आएंगे उसमें से बहुत सारे लोग एक्टिव पार्टनर्स बन जाएंगे अगले साल, 2 साल, 5 साल के लिए। उसमें से बहुत सारे लोग आपको अगले प्रोडक्ट के लिए रिकमेंडेशन दे देंगे जिनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जिस रेट पे हमें आज कॉइन मिल रहा है, अगर यही रेट कल एंडिंग तक मान लो 15-20 हजार पे चला जाता है और जिन्होंने 5, 6, 7, 8 हजार के रेट पे स्टेकिंग किया है तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स का बेनिफिट उनके पास होगा। तो ये कम्युनिटी हमें बहुत बड़ी मदद करेगी अगले प्रोडक्ट के अंदर रिकमेंडेशन करने के लिए। तो जितने ज्यादा लोगों के साथ हम जाके इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे उतना ज्यादा हमें आगे बेनिफिट होने वाला है। तो हर डायमंड को, हर लीडर को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करने हैं। ऐसा समझ लो कि अगले 22 दिन हम लोग एक बहुत बड़े युद्ध के ऊपर है, राइट। जैसे कि अभी रशिया है, यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, तो उसकी पूरी फौज अभी युद्ध में बिजी है। उनके पास पर्सनल लाइफ नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है। उनके पास ये गोल है कि जीतना है। तो ये 22 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना ज्यादा ट्रैवल करें, जितने ज्यादा लोगों को मिले। 22 दिन अगर हम फैमिली से दूर है तो इसका बेनिफिट अगले कई साल तक हमें मिल सकता है। सुबह से लेकर रात तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिल सकते हैं। तो जितने ज्यादा मीटिंग्स करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स आने वाला है। तो हमारे बीच में नेक्स्ट डायमंड है, जो ये 22 दिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हर कोई अपना व्यू रख सकता है। हर डायमंड को बोलना चाहिए क्योंकि आपके पास एक अपना खुद का अलग व्यू होता है।
हर किसी का अलग अलग व्यू होता है और उससे हमें सबको सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ डायमंड बोलते हैं तो वो अच्छे लीडर है, अच्छे स्पीकर है। हर किसी के पास एक अपना व्यू होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो उसका बेनिफिट बाकी लीडर्स को मिलेगा। हरिओम शरण सर, आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, थोड़ा सा उसको देख लो, या किसी और बैकग्राउंड में हो सकती है आवाज। हमारे बैकग्राउंड में सर आवाज नहीं आ सकती है, मैं बंद कमरे में। आप भी ऑफिस में बैठे तो किसी और का माइक अनम्यूट है, एक बार देख लो कि आप अपने माइक को। हरिओम सर, फिर से दोबारा अनम्यूट कीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया। जी सर, कुछ बोलने का इजाजत मिलेगा सर? यस प्लीज कंटिन्यू। थोड़ा सा शॉर्ट में बोलना है क्योंकि कुछ लीडर्स से बात करेंगे, एक एक दो मिनट का मैसेज देंगे, क्योंकि ये 22 दिन अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अब शॉर्ट हम में ही तो है। सीरियस होने महीना 1.5 महीना जो सिनेरियो था, एक्सचेंज डिस्कनेक्ट हो गए, कॉइन का रेट नीचे आ गया, सबकी थोड़ी सी मानसिकता, जैसे एक आदमी अचानक बीमार हो जाता है और वो सारे काम छोड़ के फिर वो दवाई खाने में और रेस्ट लेने में लगा रहता है, तो वो हालत से हम बाहर निकले और फिर उनको लगता है नहीं यार बहुत टाइम बिगड़ गया, अब दोबारा कुछ करना पड़ेगा, वो समय आ गया हम सबका। तो अभी ये 22 दिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपने अभी जो एक टॉपिक में बताया है कि एक बड़े लीडर को लाइए ताकि ये आपका बिजनेस बड़ा हो सके, और उसका जीता जागता उदाहरण आप हैं कि एक सर आज 2 लाख लोगों को ले आए हैं, तो सही में। और मैं बता रहा हूँ सर, मैं इस बिजनेस में कैसे आया, उससे काफी लोगों को सीखने का मौका मिलेगा अच्छे लीडर को लाने का के लिए। सर जो हमारा ग्रेट अपलाइन है अमरजीत जी, पर्पल डायमंड है, वो कई बार मुझे प्लान दिखाने का प्रयास किया, कई बार इनवाइट किया, कई बार मैंने उनको डांट भी दिया कि भाई मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ, आप मुझे कुछ भी मत दिखाइए। उसके बाद फिर भी उन्होंने दिखाया, एक बार कई बार कहा, तो एक बार मैंने देखा उनके प्लान को, तो उस समय पीएलसी का प्लान था, तो मैंने देखा कि ये 10 साल का फार्मिंग है, तो मैंने कहा 10 साल का फार्मिंग, मुझे वो प्लान पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे बच्चे को जोड़ दिया, 1 साल पहले की बात है, मेरे लड़के को जोड़ दिया, उसको एक फार्म परचेज करवा दिया, क्योंकि क्रिप्टो में हमारा पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, हमारा बच्चा क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस है उनको, तो मेरे लड़का को जोड़ दिया 1 साल पहले। उसके बाद जब ये फार्मिंग का ये जो अल्टीमा आया, अल्टीमा का प्लान हमारा एक बहुत क्लोज दोस्त था, वो ला करके मुझे बताया कि ये अल्टीमा का एक फार्म आया है, बढ़िया है। तो मुझे तो पता था कि इस कंपनी में हमारा बच्चा काम कर रहा ऑलरेडी, और जब अल्टीमा का ये इनकम प्लान सारा चीज फिर से दिखाया, एक मेरा बहुत क्लोज दोस्त था वो, तो मुझे ये प्लान पसंद आया, मुझे लगा कि वास्तव में ये अब परफेक्ट समय है इसमें काम करने का, और मैंने निर्णय लिया और उस दिन से फिर इसको सीखने का प्रयास किया। मैंने अपने बच्चे के मैंने कहा कि सर आप सॉरी, कोई बात नहीं, आप ने मुझे बताया, दूसरा व्यक्ति जो हमारा क्लोज दोस्त था, उनके साथ मैंने एक उनका इज्जत रखने के लिए मैंने फार्म तो ले लिया, लेकिन मैंने कहा सर उसी दिन मेरा बच्चा ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, उनका आईडी है, तो मैं काम करूंगा तो उन्हीं के नीचे काम करूंगा, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको और घर में मिलेगा। और बहुत खुशी हो रहा सर कि हमारा बच्चा का पहला कंपनी है ये, और पहले कंपनी में वो डायमंड गया है। आज इतना ज्यादा वो उत्साहित रहता है, इतना अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस को उसको एकदम कम कर दिया है, और दिन भर इसी में लगा रहता है, और उसको आज करियर दिख रहा है। और मैं ऑलरेडी यहाँ पे डेली आकर के आप लोगों से सीखता हूँ, जिसको मैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें क्या करियर है, और मैं भी अपने आप को एक कमिटेड हो गया हूँ कि इस बिजनेस में मुझे एक अच्छा करियर बनाना है। जहाँ तक एस सर गए हैं 5 साल में, जहाँ तक एस सर गए हैं हमको 3 साल में जाना है, सारा टारगेट मेरा फिट हो चुका है। सर एक सवाल बहुत ज्यादा आता है मार्केट से, उस सवाल को पूछने का मुझे इच्छा है आपसे, तो सर परमिशन हो तो मैं पूछूं? हाँ जी सर, एक सवाल आ रहा है मार्केट में बहुत काफी, ये चूंकि मैं जब प्लान दिखाने के लिए जाता हूं तो सबसे पहले मैं आपका उदाहरण देता हूं, मैं वर्किंग प्लान पे ज्यादा जोर देता हूं, इसका वर्किंग इनकम बहुत बेजोर है, इसमें एक करियर है आपका। तो आपका उदाहरण देता हूं कि इसको प्रूव किया है एस सर जी ने, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है।
वो कहते हैं कि इसका समझ लीजिए कि 14वां रैंक तो उन्होंने हासिल कर चुका है, 15वां रैंक पे जाने ही वाला है, उसके आगे तो रैंक कोई है नहीं। तो क्या वो इस रैंक के बाद अगर वो रिटायरमेंट अपने आप को ले ले तो क्या करोगे, किसका उदाहरण दोगे? और वो अभी मैं समझता हूँ सर, आप इंडिया के लिए रीढ़ का हड्डी हैं आप इस कंपनी का, तो ये सवाल का जवाब मैं क्या दूं सर? बीच में हाउसकीपिंग का स्टाफ आ गया तो मेरे को दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ा, फिर से थोड़ा सा रिपीट करो लास्ट का। सर एक सवाल आ रहा है मार्केट से, हाँ क्योंकि मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए जाता हूं तो सबसे पहले मैं इस बिजनेस प्लान जो है इसका वर्किंग प्लान, उस पे ज्यादा जोर देता हूं, ना कि इन्वेस्टमेंट पे जोर देता हूं। मैं सोचता हूँ वो अगर बिना पूंजी से भी इस बिजनेस में आए तो एक बड़ा अचीवमेंट पा सकता है, जिसका मैं उदाहरण देता हूँ आपका कि सर यस सर, हमारे यहाँ जो आज 14वां रैंक पे हैं, 15वां रैंक हासिल करते करते आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना बड़ा इनकम उनका हो सकता है, और उनके माध्यम से आज 2 लाख लोगों के घर में खुशियां जा रही है। तो सामने से सवाल एक आता है कि आज 14वां रैंक तो हासिल कर चुके हैं यस सर, और 15वां रैंक बहुत जल्दी हासिल भी हो जाएगा, तो उसके बाद तो आगे का कोई रैंक है ही नहीं, तो वो तो फिर रिटायरमेंट ले लेंगे यहाँ से, तब क्या करोगे? क्योंकि मैं मानता हूं सर कि आप इस इंडिया के लिए रीढ़ का हड्डी है इस कंपनी का, और हम सब आपको देख करके ही प्रेरित होते रहते हैं। कितना भी कोई भी अगर नेगेटिव करता है तो मैं आपको याद करता हूँ कि अगर यस सर जी ने किया है 5 साल में तो मैं भी करके दिखाऊंगा। तो सर उसका सवाल का जवाब क्या दूं सर, अगर आप रिटायरमेंट ले लें तो? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक पॉलिटिकल नेता का भी एग्जांपल देता हूं और एक बिजनेस लीडर का भी एग्जांपल देता हूं। राइट, बिजनेस लीडर के अंदर धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत बड़ा बनाया, देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। क्या उनके बेटे के मन में ऐसा आया कि अब मेरे पापा ने तो इतनी बड़ी कंपनी बना दी, इतना बड़ा पैसा बना दिया, अब मेरे को क्या करने की जरूरत है? या उन्होंने उसके आगे जाके आने वाले समय के लिए नया बिजनेस अपग्रेड किया? राइट, तो यानी कोई भी लीडर जब किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो कभी रुकते नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आपके सपने पूरे नहीं होते। एक पॉलिटिकल लीडर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाते और वहां से फिर वो बाहर निकलते तो क्या वो पॉलिटिकल करियर को बंद कर देते? क्या वो रिटायरमेंट लेते? क्योंकि आपका जो तजुर्बा होता है उस इंडस्ट्री के अंदर का, वो तजुर्बा आपको प्रेरित करता है काम को और आगे बढ़ाने की। क्योंकि आप एक सर्टेन तक काम करने के बाद आप घर पे बैठ के भी क्या करेंगे? घर पे कितने दिन बैठेंगे? हमने तो देखा ना महामारी के अंदर, हम घर पे बैठे महीना महीना 2 महीना, तो क्या हाल हुआ हमारा घर पे बैठने के बाद? तो रैंक तो एक प्रमोशन है, राइट, लेकिन आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब मान लो कि हमारे पास 2,10,000 अकाउंट है और अभी और 1 लाख अकाउंट आएंगे, उसके बाद ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेटवर्क नहीं रुकने वाला है ना। आज अगर हम 150, 200, 250 करोड़ का मंथली टर्नओवर करते हैं और मेरा टारगेट है 500 से 1000 करोड़ के टर्नओवर पे जाना, तो ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड के बाद 200 करोड़ से 1000 करोड़ जाने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। तो मेन फोकस मेरा उस टर्नओवर पे पहुंचना है, रैंक पे पहुंचना नहीं है। रैंक तो उसका एक पार्ट है, राइट। अगर मुझे अब 200 करोड़ से 1000 करोड़ पर मंथ के टर्नओवर पे जाना है, उसके बाद का मेरा सपना क्या है? इस देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी बाजार में जितने भी एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा टर्नओवर, उनसे ज्यादा कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो यानी जब आप जितने बड़े हो जाएंगे उसके बाद फिर आपके सपने और बड़े हो जाते, तो रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर तो एक बात हम लोग मान लें, जैसे कि मेरा सपना है इस बिजनेस का में कि कम से कम 100 लोगों को पहले डायमंड ले जाना है, फिर उसको धीरे धीरे ट्रिपल डायमंड तक ले जाना है। तो सर आपका क्या ड्रीम है कि आप कितने लोगों को ट्रिपल डायमंड तक ले जाएंगे? आपका क्या मतलब ये ड्रीम है? देखो ये जर्नी है, राइट। इस जर्नी के अंदर हमें लगातार आगे बढ़ना है। उसमें जो प्रमोशंस है वो बाय प्रोडक्ट है। कौन कहां तक पहुंचेगा, कितने पहुंचेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन फोकस इस जर्नी के अंदर हमें लगातार आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग रैंक पे पहुंच जाएंगे,
और जितने ज्यादा समय तक हम आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड हमारे पास होंगे। 1, 2, 5, 10 वो कोई मायने नहीं रखता है। हमारा मेन काम है ज्यादा समय तक इस प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना है, आगे बढ़ते रहना है। हमने अगर 5 को टारगेट किया तो 5 पे रुकना नहीं, हमने आगे बढ़ना है, 50 तक जाना है। तो 50 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मेरा टारगेट है 5 लोगों को ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड बनाना है, तो उसके बाद क्या? अगर हम लगातार आगे बढ़ेंगे, लगातार काम करेंगे तो 5 की जगह पे 50 भी बन सकते हैं। तो सिर्फ हमें अपने काम पे फोकस करना है। सर ऐसा हम लोग मान लें कि जब तक ये प्लेटिनम वर्ल्ड चलेगी तब तक हमारे यश सर इस पे टिके रहेंगे। देखो प्लेटिनम वर्ल्ड, मैं तो चाहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक प्लेटिनम वर्ल्ड चले, तो मुझे कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने दिल की बात आज मुझको बताए। और मैं आशा करता हूं कि सभी लीडर आपसे प्रेरणा लेकर के सभी लोगों का आशा एक और जगह होगा, एक नया विजन के लिए एक माइंड सेट बना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं। 9:37 हुआ है। शाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबिनार में बुलाइए। पूरे इंडिया को हम कनेक्ट कर सकते हैं जूम के माध्यम से, क्योंकि आप समय बहुत कम है तो हम हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे। जितने जगह पे हम पहुंचेंगे वो तो कोशिश करेंगे हम लोगों के साथ कनेक्ट होने की, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे समय के पाबंदी की वजह से। तो हमारे पास एक ही जरिया है जूम, जिसके माध्यम से हम पूरे देश में, कई सारे देश में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 22 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर दिन अगले 22 दिन हम लोग इसी चीज को याद दिलाएंगे बार बार कि कल 21 दिन होंगे हमारे पास, परसों 20 दिन होंगे हमारे पास, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे हाथ से अल्टीमा का बोर्ड निकल जाएगा। और जितने लोगों को ये 22 दिन के अंदर हम ये बोर्ड दे पाएंगे, वो सारे लोग जिंदगी भर हमें याद रखने वाले हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा पैसिव इनकम का जरिया होगा जो बाकी लोगों के पास नहीं होगा। तो ये बेनिफिट हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने पिछले 6 महीने के अंदर जो मंथली टर्नओवर किया है, उससे बड़ा टर्नओवर इस महीने में होने वाला है। ये रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप क्लोज होने जा रहा है और ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है जो लोगों की जिंदगियां बदल सकता है, लोगों के घर में खुशियां ला सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है इस महीने का टर्नओवर, और बहुत बड़ा चांस है हम सबके पास सारे रैंक्स को क्वालिफाई करने का। हर किसी के पास अगला रैंक आप आने वाला इस महीने के अंदर, यानी एक बड़ा अमाउंट हर किसी के हाथ में होगा। यानी पिछले 2 महीने का जो गैप है वो भर के निकलेगा इस महीने के अंदर। तो जितना ज्यादा मीटिंग करेंगे, 1 by 1 ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, उसके ऊपर फोकस करना है। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते 7:30 बजे।